हाय गाइस, तो मैं जा रही हूँ बागेश्वर धाम 300 कन्या विवाह में। मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ अपनी बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में। और देखिए यहाँ कितनी खचाखच भीड़ हो रखी है। काफ़ी सारे श्रद्धालु जा रहे हैं और मेरे साथ में मेरा फ्रेंड भी जा रहा है। और हमारी सीट पे एक बच्चे को भी सीट भी नहीं मिल रही है, हमें जनरल में जाना पड़ रहा है। तो मैं अगले दिन पहुँच गई हूँ स्टेशन और हम लोग नहा धो के रेडी होके निकल गए हैं स्टेशन से ही। और ये जीप दिखा रहे हैं मुझे। और ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा। हम सुबह के 4 बजे पहुंच गए थे वहां। अब हम बस स्टैंड जा रहे हैं। बस स्टैंड पहुंचने के बाद पता चला हमें बस ही नहीं मिल रही है। इतना मुश्किल से हमें डबल डेकर बस मिली है और इसमें भी इतनी भीड़ है कि सिर्फ बैठने की जगह थी। और यहाँ के रास्ते देखिए, वादियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे जानवर भी देखे, जैसे हिरन, खरगोश। तो हम पहुंच गए हैं अपने बागेश्वर धाम के दरबार में और हम ऑटो में भी बैठ गए हैं क्योंकि बस हमें हाईवे पे छोड़ देती है। तो हम पहुंच गए हैं अंदर दरबार तक। ये मेन गेट है और यहाँ की गलियां देखिए। मैं लगभग यहाँ से 4 से 5 बार और आ चुकी हूँ। यहाँ सब कुछ अपने जैसे लगता है। तो हम यहाँ परिक्रमा निकल गए हैं आते साथ ही। और ये देखिए पीछे कितनी भीड़ है। शादी के माहौल की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं। लगभग पर डे यहाँ पे 10 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है। शादी वाले दिन का तो पता नहीं, मैं मेहंदी वाले दिन में पहुँची हूँ। काफ़ी भीड़ है। लोग बहुत आस्था से अपनी परिक्रमा लगाते हैं यहाँ पर। और परिक्रमा के बाद हम लोग दर्शन के लिए पहुँच गए हैं बालाजी के यहाँ। बहुत लंबी लाइन थी। मंदिर के अंदर से फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, मना, सख्त मना है। इसलिए मैं दूर से ही लेके दिखा रही हूँ आप लोगों को। मंदिर से आने के बाद बाहर में एक अलग से बहुत बड़ा चबूतरा बनवा दिया है गुरुजी ने, जिसमें आप बैठ के पूजा कर सकते हैं। मंदिर में पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पे हम पूजा के बाद डायरेक्ट हम जहाँ पे दहेज रखा रहता है लड़कियों का, 300 कन्या विवाह जो है, वो दहेज देखने का। ये देखिए पूरा दहेज। गुरुजी ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं की है। साड़ी से लेके हर एक चीज़ जो सुहागन, जो नए जोड़े को दिया जाता है, सब कुछ दिया है। फिर हम उसके बाद भोग खाने के लिए चले गए। और ये देखिए 200 एकड़ में लगभग भोग का स्थान था। काफ़ी बड़े क्षेत्र में गुरुजी ने व्यवस्था की थी। यहाँ पे भोग में हमें हलवा, पूड़ी, सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी सब कुछ मिला और बहुत स्वादिष्ट खाना था यहाँ का। उसके बाद हम घर चले गए थे। फिर शाम को निकले वहाँ से, जहाँ हम स्टे कर रहे थे, वहाँ से शाम को निकलने के बाद देखिए मौसम कितना मस्त है। यहाँ पे कितना सुंदर लाइटिंग हो रही है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ की दुकानें पूरी सजी हुई हैं, एकदम दुल्हन जैसे सजा था ये शहर पूरा। उसके बाद हम कथा सुनने के लिए कथा वाले एरिया में चले गए, जहाँ पे गुरुजी खुद कथा सुना रहे थे और बहुत भावुक हो गए थे। अपनी आप बीती सुना रहे थे गुरुजी। और जिस दिन मेहंदी लग रही थी उसी दिन की कथा है ये। उसके बाद हम लोग खिचड़ी के लिए, प्रसाद के लिए लाइन में लग गए। बहुत लंबी लाइन थी वहाँ से निकलते ही साथ। फिर उसके बाद अगले दिन नहा धो के फ्रेश होके हम लोग शादी के लिए निकल गए। देखिए मेरा मेकअप, और मेरा फास्ट भी था। तो यहाँ पे एक शिव जी बने हुए थे, उनकी मैंने पूजा की। पूजा करके फिर हम लोग वापस आ रहे थे। फिर वहाँ से हम फिर कथा में गए, जहाँ पे आज मेन शादी थी। और ये देखो यहाँ कहाँ टंगाया हुआ है, ऊपर में खम्भे पे लटका है। इसको दिख नहीं रहे हमारे गुरुदेव, तो ऊपर चढ़े हुए हैं। और आज जितने भी गुरुदेव हैं सब आएंगे यहाँ। फिर उसके बाद हम लोग वह जहाँ शादी पंडाल बने थे छोटे छोटे, वहाँ हम गए हैं। हमने सारी दुल्हन की फ़ोटोज़ ली, वीडियोस बनाए। सब दुल्हन अपनी अपनी रेडी हो रही थी। और ये देखिए कितना बड़ा पंडाल है। लगभग ना 150 या 200 एकड़ में करीब ये पंडाल बनाए थे, जिसमें छोटे छोटे अपने दूल्हा दुल्हन उनकी फैमिली के साथ रहें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए सब अभी आराम कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन रेडी हो रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रोन से शूटिंग भी हो रही थी। तो हमने जयकारे लगाए यहाँ पर जोरों की पंडाल में पूरा। उसके बाद मैंने दूल्हा दुल्हन की सारी फ़ोटोज़ ली। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बहुत ही स्वीट थे। और इसे देखो, ये दुल्हन की बहन बन रही है। उसके बाद यहाँ
अस्मदुत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास सर्वे विरक्ता संतः मदन मोहन दास। उसके बाद हमने यहाँ प्रसाद प्राप्त किया। यहाँ देखिए कितना बड़ा एरिया में यहाँ प्रसाद मिल रहा है। उसके बाद हमने अपने बर्तन खुद धोए। यहाँ पे क्या है, खुद से अपनी प्लेट साफ़ करनी होती हैं। हमने अपनी प्लेट साफ़ की, उसके बाद हम शाम को अपनी ट्रेन से रिटर्न आ गए।